Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Okay. So, today we will learn our chapter number 9. It's raining. Raining means क्या कि बारिश. सबको पसंद है बारिश. Yes, we all love rain. Okay. So, in previous chapter, in chapter number 8, what we have learned? हमने क्या लर्न किया था? हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था. किसके बारे में पढ़ा था? बर्ड्स के बारे में. ओके. सो हमने क्या पढ़ा था कि बर्ड्स जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज की होती है. ओके. और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेनिंग सीजन के बारे में. ओके. सो कितने टाइप्स की सीज़न होती है? थ्री टाइप्स की सीज़न होती है. ओके. समर, winter and monsoon. Okay. Summer, monsoon and winter. Okay. There are the three types of season. Okay. So हम इसमें पढ़ेंगे कि एलिफेंट होता है कि वो कैसे रेन करता है किसी प्लांट के लिए. ओके. अभी वो कैसे रेन करता है ये हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा. बिकॉज रेन तो क्या होती है? रेन तो स्काई से आती है. बट ये एलिफेंट कैसे एक ट्री के लिए रेन करता है वो हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. ओके. Appu ate bananas. So here is the Appu name. Appu is the name of elephant. Appu कौन था? Appu is a elephant. Okay. What is the name of the elephant? The name of the elephant is Appu. Okay. So Appu likes bananas very much. He plucks and eats bananas from the trees every day. One day he saw that the banana trees were dropping. It had not rained for a long time. तो अप्पू जो था वो बनाना वो बहुत पसंद करता था वो खाना. सो वो डेली बनाना ट्री के पास जाया करता था डेली एंड वहाँ से बनाना प्लक किया करता था एंड खाया करता था. ही ईट बनानास एवरी डे फ्रॉम द बनाना ट्री. ओके. One day, Appu saw that the banana trees were dropping. Dropping means dry. एंड पूरे सूखते जो जाते हैं ना, थोड़ा सड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो होता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग. ओके. सो वन डे अप्पू सो दैट द बनाना ट्रीज वेर ड्राई. इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो क्यों ड्राई हो रहा था? बिकॉज लॉन्ग टाइम से रेन जो थी वो नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बनाना ट्री जो था वो ड्राई होता जा रहा था. सिर्फ ट्रीज नहीं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो रिवर का जो वाटर भी होता है वो भी थोड़ा सूखता जाता है अगर ज़्यादा समर मतलब सन की ज़्यादा हीट होती है तो. ओके. सो इसलिए तो जब वाटर भी सूख जाता है रिवर का, तो इसलिए ट्री भी ऑटोमेटिकली सूख जाते हैं. आप आपके घर पे प्लांट्स को अगर पानी नहीं दोगे 3 to 4 डेज तक तो वो मर जाएगा. ओके. सो आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड पप्पू. पप्पू क्या बोलता है? मैं मेरी ट्रंक में वाटर लेकर आऊँगा. सो इन दिस पिक्चर यू हैव सीन कि कैसे अप्पू जो है वो अपनी ट्रंक में वाटर लाया है. ओके. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. सो वो क्या करता है? रिवर के पास जाके वॉकिंग करना स्टार्ट कर देता है. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. ही बाथेड हिज बॉडी विद हिज ट्रंक. वो क्या करता है? अप्पू जो होता है वो रिवर के अंदर जाता है एंड देन वो रिवर के अंदर जाता है एंड देन अपने ऊपर जितना वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से जाता है एंड देन वो पूरी ट्रंक के थ्रू अपनी बॉडी पे ऐसे पानी उड़ाता है. ओके. देन ही कैरीड वाटर इन ट्रंक एंड पॉर्ड इन द बनाना ट्रीज. देखो ये कैसे अपनी देखो इन दिस पिक्चर व्हाट यू हैव सीन दैट कि अप्पू पॉट Appu carried water in his trunk and poured the banana trees. ओके. सो ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दिया? अप्पू जो है वो बनाना अपनी ट्रंक में वाटर लेकर आया एंड देन उसने पूरे जैसे रेन होती है उसी तरह सब ट्रीज पे रेन कर दी. ओके. ये आपको दिख रहा है. एज सुन एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे केम अलाइव. ओके. धीरे धीरे करके बनाना ट्री को ऐसे पानी डालता गया एंड देन वो वापस से पहले जैसा हो गया. अप्पू सेड
From now on I will get water for you every day. After all you also give me ripe and tasty bananas. सो वट अप्पू जो होता है वो ट्री को बोलता है कि अब से मैं तुम्हें डेली वाटर दूंगा. क्यों दूंगा? बिकॉज तुम मुझे अच्छे अच्छे टेस्टी बनाना देते हो. सो इसके रिटर्न में मैं तुम्हारे लिए वाटर लाऊंगा एंड तुम्हें वाटर दूंगा ताकि तुम कभी भी ड्राई नहीं हो. ओके. सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें प्लांट और ये सब को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए. ओके. एंड देन हमेशा हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए. ओके. और हमें ठीक है ना, हमें कभी भी किसी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए एंड उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. देखो रेन नहीं हुई तो कैसे बनाना ट्रीज सूख गया. उसी तरह अगर हम लोग उसको ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो वन डे सबको वाटर नहीं मिलेगा. ओके. सो अगर रेन जो होती है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ओके. ठीक है, समझ में आया? सो हेयर इज़ द सम क्वेश्चन एंड आंसर. इसकी आपको PDF आएगी, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है. ओके. सो व्हाट विल हैपन इफ़ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर. क्या होगा अगर बनाना ट्री को वाटर नहीं मिला तो? सो व्हाट विल अवर आंसर क्या आएगा कि वो ड्राई हो जाएंगे और इसकी जो लीव्स होगी वो कैसे हो जाएगी? फॉल ऑफ हो जाएगी. सो हम लोग क्या करेंगे? देखो पहले हम लोग क्वेश्चन में से लेंगे. इफ़ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर दे ड्रूप, ड्राई अप देयर लीव्स एंड फॉल ऑफ. मतलब आधा क्वेश्चन, आधा आंसर तो आपका क्वेश्चन में से ही हो गया. कैसे? इफ़ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर they droop, dry up and the leaves fall off. Okay. Where do the plants get water which grow around your house? So plants growing around my house get water mostly from rain. अभी हमारे घर के आजू बाजू जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर कैसे मिलता है? सो रेन के थ्रू मिलता है. We water some bushes, large trees and get water from the soil with the help of their roots. सो क्या होता है जब रेन होती है सो वाटर प्लांट जो होते हैं वो अपने रूट्स के अंदर वाटर स्टोर करके रखते हैं. एंड देन जब रेनी सीजन चली जाती है देन वो तो भी प्लांट जो होते हैं वो अपनी रूट से वाटर लेते हैं. ओके. हैव यू एवर सीन एनिमल ड्रिंकिंग वाटर वेयर. क्या आपने कभी ड्रिंकिंग वाटर देखा है एनिमल करता हुआ? कहाँ पे? क्या आपने कभी देखा है एनिमल ड्रिंक करता है वाटर? तो कहाँ पे? Yes, I have seen animal drinking water from a lake, a river and a water. ओके. तो हमने देखा है हम काव जो होती है वो आती है ना आपके घर पे तो आप लोग पानी उसको ड्रिंक करवाते होगे. ओके. हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल? इफ़ यस हाउ डज द एनिमल ड्रिंक वाटर? सो यस आई हैव गिवन वाटर टू माई पैट काव. इट ड्रिंक्स फ्रॉम इट्स माउथ. किसको? काव को दिया है उसने. ओके. You read the story that Appu watered the banana trees. Then where do other plants get from? Plants mostly get from rain. When it is rain, plant seems to be new look. So generally क्या होता है कि अप्पू ने बनाना ट्री को वाटर दिया. उसी तरह बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर कहाँ से मिलता है? ओके. When it is rain seems to a new look. और जब रेन होती है तो चारों तरफ ग्रीन एटमोसफेयर अच्छा हो जाता है. सो हेयर लेट्स रीड अ पोएम एंड रिकाइट्स. ओके. यहाँ पे एक पोएम है हम लोग पढ़ेंगे. ये जो पोएम है वो रेन के ऊपर पोएम है. ओके. वो किसके ऊपर पोएम है? रेन के ऊपर पोएम है. ओके. वाइट एंड ब्लैक द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. डॉग, डियर्स, एलिफेंट, हॉर्स, समटाइम्स दे लुक लाइक डियर्स. बाय रनिंग हियर एंड देयर द क्लाउड्स अराइव. सो यहाँ पे क्या बोला है कि जब रेन होने वाली होती है तो एटमॉस्फेयर कैसा होता है कि थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है. क्लाउड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमें शेप्स दिखती है. ओके. ये हमें मैजिक लगता है क्लाउड्स का. कौन कौन सी शेप्स दिखती हैं हमें? डॉग, डियर्स, एलिफेंट, हॉर्स और समटाइम तो डियर्स भी लगते हैं. और ऐसा लगता है कि वो लोग क्लाउड्स में इधर उधर रनिंग कर रहे हैं. ओके. इफ़ यू आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी मेरी तो इसमें देखो, ये देखो काव और बफेलो की तरह लग रहे हैं. देखो इसके ऊपर क्लाउड्स कैसे हैं जिससे रियल में एनिमल्स है. ओके. यहाँ पे देखो हॉर्स ऐसे रनिंग कर रहा है. ओके. इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो. कभी कुछ टाइम के लिए वो लोग आते हैं, कुछ टाइम के लिए वो लोग चले जाते हैं.
समटाइम नॉट सीन फॉर मंथ्स, कभी कभी वो लोग कुछ कुछ मंथ तक भी नहीं दिखते, ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं पे जाके छुप गए। एंड फॉर देख विद स्टे, कभी कभी वो लोग तो पूरे वीक के लिए हमारे साथ में होते हैं। मतलब जब रेनी एटमॉस्फेयर होता है ना, तो क्लाउड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स क्रिएट होती है। तो छोटे बच्चे और जो चिल्ड्रंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप इमेजिन करते हैं इन द क्लाउड में। ओके, sometimes they thunder, sometimes they are spreading the colors in a rainbow of wonder, and sometimes they help, then trees shade the leaves, the clouds arrive in a magic pack, white and black. So कभी कभी क्या होता है कि वो लोग ठंडर मतलब ऐसे आवाज़ करते हैं, देन कभी कभी वो लोग इन द रेनबो के फॉर्म में अपना कलर दिखाते हैं। कभी कभी वो लोग जब रेन आने वाली होती है तो लीव्स जो होती हैं वो और ज़्यादा कलरफुल हो जाती हैं। देन ये ऐसा ही लगता है कि ये सब क्या है, एक मैजिक पैक है, मतलब एक क्लाउड्स का मैजिक है। जो कैसा मैजिक है, वाइट एंड ब्लैक। ओके, ये हरीश निगम ने लिखा है जो कि गुजराती में। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको आपकी नोटबुक में रेनबो बनाना है। ओके, क्या करना है आपको आपकी नोटबुक में रेनबो बनाना है। ओके, सो हियर आर द सम क्वेश्चन आंसर। वी हैव ओनली I will only explaining you. You don't write. Okay. What have you seen in the clouds? आपने clouds में क्या देखा? So हमने clouds में क्या देखा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स का शेप्स देखा। ओके, तो क्या आएगा, ये पोएम में जो पोइट थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखे ना, काउ, बफेलो, हॉर्स, डियर्स। ओके, तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, द पोइट सो शेप्स ऑफ डॉग, डियर एंड हॉर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू, क्लाउड्स क्या करते हैं। सो क्लाउड जो हैं वो कभी कभी लाइटिंग करते हैं और कभी कभी बारिश लेकर आते हैं, राइट। बारिश आने से पहले थोड़ी सी लाइटिंग होती है ना। ओके, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, हम लोग कैसा फील करते हैं, हैप्पी। कैसा फील करते हैं, आई फील हैप्पी। ओके, हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या कभी आपने रेनबो देखा है। यस, आंसर क्या आएगा, यस। व्हेन यू कम सी अ रेनबो, कब रेनबो कब देखने को मिलता है, जब we can see a rainbow when it has just stopped raining. A rainbow is seen in the west in the morning and the east in the evening. रेनबो जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में मॉर्निंग में दिखता है और ईस्ट डायरेक्शन में इवनिंग में दिखता है। ओके, और रेनबो कभी भी आफ्टरनून में नहीं दिखता, वो हमेशा इवनिंग में ही दिखता है। व्हाट हैपन व्हेन इट्स रेन, रेन होते तो क्या होता है, सो रिवर्स और ये सब जो होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओके, what do you see when it's rain, रेन होता है तो क्या देखते हैं हम लोग, सो आई कैन सी लाइटिंग एंड हियर थंडर व्हेन इट्स रेन। लोग जो होते हैं वो अम्ब्रेला और रेनकोट से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। देन वो लोग एटमॉस्फेयर जो होता है वो थंडरिंग होता है, सन जो होता है वो इतनी ब्राइटली शाइन नहीं कर रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सीन इन द रेन्स, क्लाउड्स की तरह से आप लोग क्या देखते हो, सो हम लोग देखते हैं लाइटिंग और थंडर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ करता है वो सब हम लोग देखते हैं। ओके, सो हियर अवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज ओवर। ओके, मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इन द रिवर। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बोट बनानी है। ओके, आप लोग सिंपल सी यहाँ पे बोट बना दो। ओके, सो हियर अवर चैप्टर नंबर 8 सॉरी चैप्टर नंबर 9 इज ओवर, इट्स रेनिंग। ओके, सो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी। ओके, और आपको ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किए ये वाले आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।